हेलो एवरीवन। तो आज मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बोलूँगा मिक्स करके। तो आज है दिन 32 स्पीच थेरेपी का, और आज होगी बातचीत थोड़ी लंबी, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से मैं काफ़ी छोटा वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि कोई ख़ास कंटेंट होता नहीं था, और अपलोड करते करते काफ़ी टाइम भी हो जा रहा था, मतलब रात के 12 सवा 12, तो ऐसा कुछ। तो उस चक्कर में मैं अपना एक छोटा ही वीडियो अपलोड करके निकल जाता था। तो आज क्या बात किया जाए, तो today I think I can talk about the same mobile app I have been using. There was a power cut, sorry about that. So I'll be talking about the same app I was using, I'm still using for my speech therapy practice, and the app name is Stemurai. I had talked about its feature इसके पीछे वाले वीडियोस में, और वो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में था बताया हुआ। आज मैं बात करूँगा इस बारे में कि क्या डू आई हैव एनी इम्प्रूवमेंट्स of using that app. So I think I have, and I am sure about it, because पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक दिन YouTube पे वीडियो डालूँगा, क्योंकि स्टैमरिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी, और इस टाइम एटलीस्ट जो है वो थोड़ा बहुत आई फील कि बियरेबल है, मतलब आदमी कोशिश कर सकता है सुनने का, एंड दे कैन बी पेशेंट इनफ टू वॉच मी। सो to give you few extreme examples, I used to skip addressing few people in my office because I was not able to speak their names. So I have a colleague, his name is मनोज मोहन। तो जब मैं उनके बारे में किसी और से बात करता था, तो आई यूज टू यूज हिम लाइक यूज द वर्ड एम मोहन एज एन अल्टरनेट ऑफ मनोज मोहन. Similarly, the VP of my company, his name is Narendra, and I used to just say, like, for example,
I was talking to our VP today, and then blah blah blah. So I just used to skip even trying to speak his name, and now I know that I still stutter while calling his name, like Narendra. But nowadays I can still I can at least speak. तो मतलब स्टैमरिंग तो होती है, बट मैं एटलीस्ट बोल पाता हूँ. एंड सेम फॉर मनोज मोहन. अटका ऑब्वियसली, लेकिन एटलीस्ट मैं बोल पाया. और एक टाइम में इतनी दिक्कत थी कि आई न्यू कि ये तो जो है मैं बोल ही नहीं पाऊँगा, तो इसके लिए कोशिश ही नहीं करनी है. तो ये एक इम्प्रूवमेंट है. और दूसरा इम्प्रूवमेंट ये है कि पहले अगर मैं चाहे मैं कैसी ला लूँ, लाइक नरेंद्र, तो उसके बावजूद वो हो नहीं पाता था. मतलब अगर मैं मतलब अक्सर ये होता है कि आप कि जो लोग को बोलने में दिक्कत होती है वो अक्सर काफ़ी ज़्यादा आई ब्लिंकिंग या फेस जर्किंग, जैसे कि ऐसे या ऐसे मतलब, तो इनके को तो मतलब काफ़ी लोग इस चीज़ को फॉर सपोर्ट यूज़ करते हैं. अगर वो बोलने में अटक गए तो. और मैं एक टाइम में इन चीज़ों के बावजूद अगर मेरी आई ब्लिंकिंग भी हो रही है, अगर मेरा फेस भी हिल रहा हो ऐसे, तो उसके बावजूद मैं बोल नहीं पाता था. अभी यह है कि एटलीस्ट मैं अपना फेस को स्ट्रेट रख के नरेंद्र, और ऐसे ही फॉर एग्जांपल मनोज मोहन, तो एटलीस्ट मैं बोल लेता हूँ अब. तो ऑब्वियसली आई फील कि देयर इज इम्प्रूवमेंट ऑफ practicing in that app, and I would say that there is a chance that if I was doing if I would have been doing speech therapy in any other way for consistent 30 days, but then it could have also given me a positive result. But so I don't mean that Stemura is the only way to do the speech therapy, but I would say that yes, I had benefit of using that app, and also कि मैं कुछ बोलने वाला था लेकिन मैं भूल गया. और ये जो होता है ना कि मैं विदाउट कंटेंट प्रिपरेशन के आता हूँ, ये इसलिए कि मतलब
अगर मैं प्रिपेयर हो के आऊँगा कि मुझे क्या क्या बोलना है तो मैं स्मूथ बोल ले जाऊँगा। बट इस वीडियो में मेरी कोशिश ये होती है कि जो मेरा जेन्युइन स्टेट है वो दिखे। तो मैं कह रहा था कि ऐप अच्छा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वैसे मतलब ये आदमी का अपना अपना चॉइस होता है। तो जैसे कि फॉर मी आई प्रीफर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। सो लाइक लास्ट कुछ सालों में मैंने कुछ चीज़ें सीखी, जैसे कि एंगुलर या रिएक्ट या और कुछ, तो मैं ऑनलाइन ही सीखा। तो इन दैट सेंस आई फेल्ट कंफर्टेबल प्रैक्टिसिंग इन द ऐप इंस्टेड कि मैं कहीं जाऊँ फॉर स्पीच थेरेपी। और आजकल तो ऐसे भी लॉकडाउन हो रखा है, तो आप कहीं भी जा नहीं सकते। तो उस सेंस में मतलब चॉइस इज़ योर्स। अगर आपको बोलने में दिक्कत है, अगर आप एक ट्राई चाहते हो करना इस ऐप पे, तो आई थिंक इट इज़ वर्थ गिविंग अ ट्राई। सो आज के लिए इतना ही। आज शायद मेरा आज तक का सबसे लंबा वीडियो है। और ये जो भी आपने देखा वो मेरे स्पीच थेरेपी का इम्प्रूवमेंट है। कि जब मैं बोल रहा था लंबा, तो अगर आई फील कि अभी अटक रहा है, अभी अटक गया, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ उसी जगह, और मैं वापस से मैं कुछ वो करके मतलब इंटरनली, जैसे कि मुझे भी पता है कि जब आप बोलते हो लंबा, तो जो टंग है वो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो जब मैं अटक जाता हूँ कि एज सुन एज आई रियलाइज कि अभी अटक गया है, तो मैं छोड़ देता हूँ एंड आई जस्ट फोकस कि यह टंग इसको ऊपर लेके आना है और फिर नीचे लाना है, तो ये निकल जाएगा। तो उस बेसिस पे, और इसके पहले अगर मुझे बोलना हो लंबा, तो कुछ ऐसा होगा ये। एंड ये कोई एक्टिंग था नहीं, मतलब यही था कि मतलब अगर मैं आ जाऊं जिद पे कि नहीं एक ही बार में बोलना लंबा, तो फिर वो ऐसे ही अटकेगा। तो कोशिश ये होती है कि अगर आपको पता है कि ये वर्ड लंबा अटकने वाला है,
तो जस्ट pause, breathe, and then start again with all those preparation. And as soon as you realize कि नहीं फिर से अटक गया, then again just stop, relax, breathe, and then start all over again. So in this case I can say that it is okay to गिव अप, कि हाँ भैया ये जो है नहीं हो रहा लंबा, छोड़ दो उसको। आपसे जो है आप इस टाइम लंबा बोल नहीं पा रहे हो तो छोड़ दो उसको, मतलब उस पर आप स्ट्रगल करते रहो, इसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।